हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिनी टैक्स कैप्सूल्स। आज का हमारा टॉपिक है टैक्स सेविंग अपॉर्चुनिटी थ्रू इन्वेस्टमेंट इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। इजी रेफरेंस के लिए हम इसे गोल्ड बॉन्ड्स या एसजीबी कहेंगे। दोस्तों, अगर मुझे एक लाइन में कहना हो तो ये गोल्ड बॉन्ड्स जो है, जो हम फिजिकल गोल्ड लेते हैं उसका सब्स्टिट्यूट है। और अगर हम इन्हें इसकी मैच्योरिटी पे रिडीम करते हैं जो कि 8 साल है, 8 साल के बाद जब आप इसे बेचेंगे तो जो भी इस पे कैपिटल गेन होगा उस पे कुछ भी टैक्स नहीं देना है। तो चलिए अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, गोल्ड बॉन्ड्स जो है वो आरबीआई इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे। ये जनरली 1 ग्राम 2 ग्राम इस डिनोमिनेशन में होते हैं। फिजिकल गोल्ड का ये सब्स्टिट्यूट है और आरबीआई इनको सेल करता है बैंक्स के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू, स्टॉक होल्डिंग के थ्रू। ये ट्रेडेबल भी है। जनरली ये बीएससी या एनएससी में आप देखेंगे लिस्टेड भी आपको मिलेंगे पुराने। अब समझते हैं गोल्ड बॉन्ड्स के क्या की फीचर्स हैं। दोस्तों, आप इसे अपने नाम से या माइनर, आपका चाइल्ड है उसके नाम से खरीद सकते हैं, जॉइंटली भी खरीद सकते हैं। जब भी इन्वेस्ट करें ध्यान रखें मिनिमम 1 ग्राम आपको खरीदना होता है। मैक्सिमम 1 साल में 4 केजी आप खरीद सकते हैं। देन इंटरेस्ट रेट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इस पे 2.5% पर एनम की रेट से हाफ ईयरली आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। ये सिमिलरली अगर मैं इसको कहूं तो ये सिमिलरली कैश जैसे ही है। अगर आपने कैश अपनी जेब में रखा तो कोई उसमें वैल्यू एडिशन नहीं होता, पर आप बैंक में रखते हो तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। अब बात करते हैं मैच्योरिटी पीरियड की। हमने पहले भी कहा 8 साल इसका मैच्योरिटी पीरियड है। दोस्तों, अगर बाई चांस आप अभी रेजिडेंट है, अगर आप नॉन रेजिडेंट हो जाते हैं, आप स्टिल इन बॉन्ड्स को रख सकते हैं मैच्योरिटी तक, या अगर आपको अर्ली रिडीम करना है तब तक आप इसे रख सकते हैं। चलिए अब हम डिफरेंस समझते हैं फिजिकल गोल्ड और गोल्ड बॉन्ड्स में डिफरेंस है क्या। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट की। जब भी आप सोना खरीदने जाते हो आप ऑब्जर्व करोगे कि मेकिंग चार्जेस और कुछ ना कुछ लगा के थोड़ा प्राइस हाई होता है जो मार्केट प्राइस है, पर ऐसा इसके अंदर नहीं है। गोल्ड बॉन्ड के अंदर जो मार्केट प्राइस है आप उसमें खरीद सकते हैं। इसकी प्राइस जो है वो गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। पर जब भी आप फिजिकल गोल्ड लेने जाते हैं फिजिकली, तो आप ऑब्जर्व करोगे एक दुकान से दूसरी दुकान में थोड़ा सा रेट में भी डिफरेंस होता है। इंटरेस्ट की बात करें, फिजिकल गोल्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर अगर आपने बॉन्ड के रूप में गोल्ड पेपर्स ये लिए हैं तो बिल्कुल इसमें आपको 2.5% पर एनम इंटरेस्ट है। टैक्सेबिलिटी की मैं बात करता हूं, कैपिटल गेन्स की। जब भी आप सोने को बेचोगे आपको उस पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने बॉन्ड खरीद रखे हैं गोल्ड बॉन्ड, ऐसे केस के अंदर आपको टैक्स नहीं देना अगर आप इसको मैच्योरिटी पे सेल करते हो तो। पर अगर आपने उससे पहले सेल कर दिया तो आपको उस केस में टैक्स देना होगा। लिमिट की बात करूं, आप यूं कितना भी सोना चाहे खरीद सकते हैं, पर गोल्ड बॉन्ड के रूट के थ्रू मिनिमम 1 ग्राम है और मैक्सिमम 4 केजी है। लॉक इन पीरियड की बात करें, जनरली आप सोना खरीदते हो, आप चाहो उसे 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, साल 2 साल कभी भी बेच सकते हो। पर जब आप बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो 5 ईयर का आप ऑब्जर्व करोगे लॉक इन पीरियड है। स्टॉक एक्सचेंज में ये ट्रेडेबल है, जैसा कि हमने कहा एनएससी और बीएससी में। अगर मैं थेफ्ट रिस्क की बात करूं, सोने का हमारे मन में हमेशा रहता है चोरी ना हो जाए कहीं, पर गोल्ड बॉन्ड में ऐसा नहीं है। बहुत कम रिस्क है, पेपर चोरी होने का रहता है रिस्क, लेकिन स्टिल आरबीआई के डीमैट के अंदर है, आप ट्रेस कर सकते हैं। प्योरिटी की बात करूं, हमेशा डाउटफुल रहता है कि हमने सोना खरीद लिया है, प्योर है नहीं है, पर एसजीबी में ऐसा नहीं है। सो दोस्तों, हमने डिफरेंस समझ लिया, अब हम समझते हैं टैक्सेबिलिटी। सो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि इंटरेस्ट इनकम हमें इसमें गोल्ड बॉन्ड में मिलता है और साथ में कैपिटल गेन भी होगा जब कभी आप इसे रिडीम करेंगे, तो दोनों की टैक्सेबिलिटी समझते हैं। दोस्तों, इंटरेस्ट इनकम आपका नॉर्मल टैक्स स्लैब जो है उस पर टैक्सेबल होता है। आप 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 किसी भी स्लैब में आते हैं, जिस स्लैब में आते हैं उसके अंदर अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। टीडीएस की बात करूं तो 193 सेक्शन में इसको एग्जम्पशन दिया हुआ है, इसलिए इस पे टीडीएस नहीं कटता है। अब हम चलते हैं कैपिटल गेन पे।
दोस्तों हमने पहले भी कहा, अगर आप मैच्योरिटी पे इसे बेचते हैं, 8 साल बाद बेचते हैं, तो आपको कैपिटल गेन पे कुछ भी टैक्स नहीं देना है। पर बाई चांस आप कहते हैं नहीं मेरे को उससे पहले सेल करना है, तो क्या होगा? तो उस केस में ध्यान रखिए, अगर आप 3 साल से पहले बेचते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, 3 साल के बाद बेचेंगे और जो भी गेन होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, अर्ली रिडेम्पशन में टैक्सेबल है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगेन नॉर्मल रेट से टैक्सेबल होता है, आप 0 से 30% जिस स्लैब में आते हैं उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे लिस्टेड है या अनलिस्टेड है। लिस्टेड मतलब स्टॉक एक्सचेंज में ये आपका ट्रेड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला, आप कैपिटल गेन पे टैक्स दीजिए 10% की रेट से, पर आप इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं ले सकते। दूसरा है आप 20% की रेट से टैक्स दीजिए और आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलेगा। पर अगर आप अनलिस्टेड अगर बॉन्ड है आपके पास में, तो ऐसे केस में सिर्फ एक ही होता है, आपका 20% की रेट से टैक्स लगता है और इंडेक्सेशन बेनिफिट जरूर आपको मिलता है। अब हम समझते हैं ये 10% 20% दोनों में से कौन सा बेनिफिशियल होता है। दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल लिया है क्विक। अगर मान लीजिए आपने 10 ग्राम सोना खरीदा है, आज उसकी रेट 5,000 है, तो टोटल हो गए 5 लाख आपने इन्वेस्ट किया। 6 साल बाद आपने इच्छा हुई कि मेरे को ये बेचना है, उस वक्त मान लीजिए 7,000 रुपए पर ग्राम वैल्यू थी, तो 7 लाख रुपए हो गया। अब अगर आप इंडेक्स कॉस्ट निकालते हैं जो गवर्नमेंट हर साल नोटिफाई करता है, तो ऐसे केस में हम कहते हैं मान लीजिए वो 5 का 5.5 लाख रुपए हो गया। तो ऐसे केस में कैपिटल गेन ऑप्शन 1 जब आप इंडेक्सेशन नहीं लेते हैं तो आपका 2 लाख कैपिटल गेन है, और ऑप्शन 2 में आप देखोगे 1,50,000 कैपिटल गेन है। पर टैक्स की बात करूं, विदाउट इंडेक्सेशन में 10% है, विद इंडेक्सेशन में 20 है। तो आप ऑब्जर्व करोगे ऑप्शन 1 में आपको 20,000 टैक्स देना पड़ रहा है और ऑप्शन 2 के अंदर 30,000 टैक्स देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपका ये 550 के बदले 650 होता इंडेक्स कॉस्ट, तो आपका कैपिटल गेन होता 50,000 और उस केस में 10,000 आपका हो जाता कैपिटल गेन पे टैक्स। तो इस केस में ऑप्शन 2 आपके लिए बेनिफिशियल होता। तो ये आपको प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा कि ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है। सो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।